आज है 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अहमदाबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 30 को 1498 परीक्षार्थी होंगे शामिल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। 5 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 28 विषयों के लिए 1498 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसकी जानकारी पीएचडी प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर फर्रुख जमाल ने दी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 9 बजे तक पहुंचना होगा। केंद्र पर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अब दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। इन शहरों में सबसे पहले होगी शुरुआत। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बाद भारतीय रेल अब जल्दी वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात देने वाली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अगले महीने ट्रायल रन शुरू करने के बाद रेलवे इसी साल जुलाई में कम दूरी की इन वंदे मेट्रो ट्रेन का भी ट्रायल रन शुरू करेगा। एक ओर जहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी के रूट्स पर चलेंगी, वहीं वंदे मेट्रो ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन की तर्ज पर 100 से 250 किलोमीटर के रूट पर 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे 8 नए स्टेशन। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर काम तेजी से किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक एक्वा लाइन का विस्तार होगा। एनएमआरसी ने इस विस्तार परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी लेने के लिए भेज दी। उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद इस डीपीआर को केंद्र सरकार के पास भी भेजा जाएगा। कानपुर में मोदी योगी का रोड शो 4 को प्रशासन और भाजपा तैयार कर रहे रूपरेखा। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की 28 को कानपुर में हुई चुनावी बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तैयारी शुरू हो गई। जो तैयारी की जा रही है उसके अनुसार 4 मई को रोड शो है। प्रशासन और भाजपा दोनों की तरफ से इस दिशा में रूपरेखा तैयार की जा रही है। अंधेरा होते ही जलेंगी और सुबह बंद होंगी स्ट्रीट लाइट। सेफ सिटी योजना के तहत रोशन की जा रही सड़कें। कानपुर नगर निगम शहर में पहली बार ऐसी सेंसर युक्त स्ट्रीट लाइट लगवा रहा है जो अंधेरा होते ही स्वतः जलेंगी और सुबह होते ही बंद हो जाएंगी। इससे न सिर्फ बिजली की बर्बादी बचेगी बल्कि लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मैन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेफ सिटी योजना के तहत नगर निगम करीब 1 करोड़ रुपए से 35 सड़कों को रोशन करने के लिए पोल और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवा रहा है। पोल 25-25 मीटर की दूरी पर लगवाए जा रहे हैं। सर्वाधिक 75 पोल डबल पुलिया से नमक फैक्ट्री चौराहे तक लगवाए जा रहे हैं। 10 साल तक जेल और 5 लाख तक का जुर्माना। सीएम योगी ने कांग्रेस को याद दिलाई गोकशी करने वालों की सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम व कृष्ण की धरती पर कांग्रेस गोकशी की छूट देना चाहती है। देश का हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। गाय उसके लिए मां के समान है। वो शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को खान-पान की आजादी देने के वायदे का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन पर गौमांस को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। महाकुंभ की सड़कों पर बिछाने के लिए चकरपेट की खरीद में नया खेल। साइज और वजन में मिला काफी अंतर। संगम की रेती पर 4000 हेक्टेयर में बसने वाले महाकुंभ की तैयारियों में भ्रष्टाचार के घुन लगते जा रहे हैं। 7 स्लीपर की खरीद ऑर्डर में वित्तीय अनियमितताएं उजागर होने के बाद तंबुओं की नगरी में घूमने के लिए बनने वाली सड़कों की चकरप्लेट की खरीद में भी खेल शुरू हो गया। अब तक की आपूर्ति की गई चकर प्लेट इन साइज और वजन दोनों में अंतर पाया गया। काशी विद्यापीठ में शुरू होंगे 2 नए कोर्स। बीएससी बायो में बढ़ी 54 सीटें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 से 2 नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। साथ ही बीएससी में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हुई प्रवेश समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी। विश्वविद्यालय के पंत प्रशासनिक भवन में हुई प्रवेश समिति की बैठक में सत्र 2024-25 में प्रवेश के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैन समाज बनवाएगा पक्षियों का अस्पताल। विश्वनाथ धाम से 10 किलोमीटर की परिधि में मांस मदिरा निषेध की मांग। जैन समाज की ओर से सारनाथ में पक्षियों का अस्पताल बनवाया जाएगा। रविवार को इसकी घोषणा नरिया स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज के अध्यक्ष आरसी जैन ने की। भगवान महावीर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज का युग और भगवान महावीर का संदेश विषयक संगोष्ठी के दौरान 501 पक्षियों को मुक्त कराया गया। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के उपाध्यक्ष राकेश जैन ने प्रदेश शासन से काशी को मांस और मदिरा से मुक्त करने की मांग की।
अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस तरह वसूलेगा बकाया। बिजली विभाग ने निकाला नया तरीका। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर न सिर्फ बिजली का बिल वसूलेगा वरन पुराना बकाया भी जमा करता रहेगा। मीटर में रुपए रिचार्ज करते ही पहले बकाया कटेगा और फिर बिजली जलाने के लिए रुपए दर्ज होंगे। बकाया किश्तों में लिया जाएगा। इसे 300 दिन में जमा कराने के लिए 300 हिस्सों में बांटा जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगने के बाद निगम की 90% समस्याओं का समाधान हो जाने की उम्मीद है। बिजली के नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर से दूर होगी परेशानी। मई से लगने वाले मीटर्स में होंगे 4G सिम। बिजली के नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के धीमा चलने और बैलेंस न बताने की समस्या नहीं होगी। अगले महीने शहर में लगने वाले करीब 6 लाख बिजली मीटर्स में 4G सिम लगाए गए हैं। इससे डेटा ट्रांसफर करने में आसानी होगी। अभी शहर में लगे करीब 1.5 लाख प्रीपेड मीटर्स में तमाम में 2G नेटवर्क से समस्या बनी हुई है। जीनस कंपनी को शहर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों और परिसर में स्मार्ट मीटर को लगाने का ठेका मिला है। सड़क मार्ग से घटनास्थल पहुंचेगी दुर्घटना राहत ट्रेन। 20 कर्मचारियों के बैठने की सुविधा। तेजस रोड दुर्घटना राहत ट्रेन जल्दी कानपुर को मिल सकती है। ये किसी भी तरह के हादसे में वाया सड़क से होकर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी। शुक्रवार को प्रयागराज मंडल के DRM हिमांशु बडोनी ने पहली तेज रोड ART को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे टूंडला स्टेशन पर रखा जाएगा। राम मंदिर का प्रथम तल पूरी तरह से हुआ तैयार। दूसरे का काम तेज। स्तंभों पर उकेरी जा रही हैं मूर्तियां। राम मंदिर के प्रथम तल का काम पूरा हो चुका है जबकि दूसरे तल का काम भी प्रारंभ हो चुका है। मंदिर को दिसंबर 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य है। कार्य की गति बढ़ाने के लिए मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। नवंबर के अंत तक मंदिर के दूसरे तल का काम भी पूरा करने का लक्ष्य है। बरेली में बीजेपी पर बरसे अखिलेश। बरेली में रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा की। सपा ने बरेली सीट से प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशी बनाया। बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है जो बरेली से शुरू होकर मैनपुरी तक होगा। इंडी गठबंधन सभी सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जिस दल का अहंकार आसमान बराबर है उसे नीचे गिराने का संकल्प बरेली वालों ने लिया। 400 पार का नारा भूल गई भाजपा। अखिलेश यादव बोले अब हवा का रुख भाप गए बीजेपी के नेता। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आम चुनाव के तीसरे चरण में भाजपा को एक भी सीट न मिलने का दावा करते हुए रविवार को कहा कि जनता की भावनाओं को साझा सत्तारूढ़ दल 400 पार का नारा भूल गया है। सपा प्रमुख ने संभल में पार्टी उम्मीदवार जिया उर रहमान बर्ग के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया। हजरतगंज से कैसरबाग के बीच रहेगा डायवर्जन। ये रहा पूरा ट्रैफिक प्लान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सोमवार को नामांकन कराएंगे। नामांकन जुलूस 5 कालीदास मार्ग से भाजपा प्रदेश मुख्यालय होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेगा। इस कारण सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक हजरतगंज और कैसरबाग के बीच यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। बसपा ने अमेठी संग 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। रायबरेली के बाद अमेठी में भी कांग्रेस को चुनौती। बहुजन समाज पार्टी ने अमेठी संग 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। अमेठी सीट पर रवि प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। वो अयोध्या से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं आजमगढ़ सीट पर सबीहा अंसारी और संत कबीर नगर सीट पर सैयद दानिश को टिकट दिया गया। पीएम मोदी ने कहा आजादी के दूसरे ही दिन होना चाहिए था राम मंदिर बनाने का फैसला। पीएम मोदी उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, लेकिन इकबाल अंसारी मुसलमान होने के बाद भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसमें शिरकत की। ये फर्क होता है। पीएम मोदी के प्रस्तावकों से सामाजिक समीकरण साधेगी भाजपा। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में एक बार फिर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की झलक दिखाएगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने के लिए पार्टी मोदी के प्रस्तावकों में सभी वर्गों को शामिल करेगी। काशी दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद 30 लोगों के नाम पार्टी हाईकमान व पीएमओ को भेज दिए गए। इनमें 4 नाम तय होने हैं। वाराणसी में 7वें व अंतिम चरण के मतदान के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। यूपी में गर्मी के प्रकोप से जनता बेहाल। गोरखपुर, वाराणसी समेत 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी।
उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। राजधानी लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, खीरी, बरेली समेत लगभग सभी जिलों में झुलसाने वाली धूप हो रही है। प्रदेश के करीब 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। इतने ही जिलों में रात में तापमान अपने सामान्य से ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से रात में भी ठीक ठाक गर्मी होने की संभावनाएं जताई गई। एएमयू के प्रोफेसर मोहम्मद रेहान बने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में महानिदेशक। 3 वर्ष के लिए हुई नियुक्ति। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद रेहान को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में महानिदेशक नियुक्त किया गया। वो 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। महानिदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार और भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन के बाद हुई। एक ही पॉलिसी में मिलेगा लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी का बीमा। जल्दी कई तरह के इंश्योरेंस यानी बीमा का लाभ एक ही पॉलिसी में मिलेगा। इसे बीमा विस्तार नाम दिया जा सकता है। इस एक ही पॉलिसी में लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। फैमिली फ्लोटर यानी एक पॉलिसी में सभी घर वालों को बीमा कवर का फायदा भी होगा। बीमा रेगुलेटर ईडा ने हाल में हैदराबाद में इस पॉलिसी पर बीमा कंपनीज के साथ मंथन किया। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक इसका प्रीमियम 1500 रुपए प्रति पॉलिसी के आसपास तय किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बनाएगी आपको लखपति। जल्दी करें निवेश। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक की एफडी स्कीम में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको अलग अलग ब्याज दरें मिलती हैं। अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 6.9% ब्याज, 2 साल के लिए एफडी पर 7% ब्याज, 3 साल के लिए 7.10% और 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करने पर 7.5% ब्याज मिलेगा। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। उन्नाव हरदोई मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक हरदोई की ओर जा रही मिनी बस में दाहिनी तरफ से टक्कर मारते हुए निकल गया। हादसे में चालक की तरफ का बस का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में चालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। कई की हालत नाजुक है। हादसे में 20 लोग घायल हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के पैसे लोकसभा चुनाव के बाद जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।